मन की बात सुनते सुनते तो कान आंख दोनों भर गया। हमारे साथ मौजूद हैं महाबल मिश्रा, पूर्व एमपी पश्चिमी दिल्ली। महाबल जी, कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की जो सीमाएं हैं वहाँ पे किसान जमा हैं, तमाम जो पार्टियां हैं वो उनका समर्थन कर रही है। आप भी पीछे बनारस में इस सिलसिले में घूमते हुए देखे गए, किसानों से बात करते हुए देखे गए। किस तरह से देखते हैं इन कानूनों को और किसानों को क्यों आवश्यकता पड़ी इनका विरोध करने की? ऐसा है, किसान के कानून कहते हैं प्रधानमंत्री जी और उनके मंत्री कहते हैं बहुत अच्छा कानून बना हुआ है। तो क्या मंत्री जी ही पढ़े लिखे हैं? और इतने 70% देश के किसान अनपढ़ है क्या? सब जानते हैं उनके हित में ये काम नहीं हुआ। यदि उनके हित में काम हुआ होता तो देश के 70% किसान आज बॉर्डर पर अपने खून पसीना खून देने के तैयार नहीं होते। आज ठंडी में आकर के बैठे हुए हैं। यदि कानून कहते हैं कानून बड़ा अच्छा बना हुआ है तो आप प्रतिनिधि से बात करें और उनकी बात को समझें। आपके पास समय नहीं है। कभी आप गुजरात चले जाते हैं, स्वागत है। आपका निजी क्षेत्र एमपी क्षेत्र बनारस है, स्वागत है। लेकिन बनारस जाकर के आप भाषण देते हैं जो किसान का बहुत बढ़िया कानून है, तो भैया उस जगह किसान भी रहते हैं, उन प्रतिनिधि से तो आप बात कर लेते। तो देश के प्रधानमंत्री या सरकार के पास जो वक्त, देश का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और देश के 70% जो किसान अन्नदाता है वो रोड पर है और देश के प्रधानमंत्री संज्ञान नहीं लेते हैं, तो मैं समझता हूं अहंकारी सरकार है और इस तरह के संज्ञान उनको लेना चाहिए। और कानून, ये क्या कानून? एमएसपी प्राइस। ये कानून एमएसपी प्राइस है तो वो तो कहते हैं एमएसपी प्राइस जो है उस प्राइस में नहीं कोई खरीदता है या बिचौलिया उससे कम दाम पर करता है, वो उन पर कानूनी कार्रवाई हो। वो कहते हैं अब 2 एकड़ जमीन है, वो किसान जाके कहते हैं जबकि तमिलनाडु में भी बेच सकता है, पंजाब का किसान बिहार में बेच सकता है, बिहार का किसान बम्बे में भी बेच सकता है। तो 2 एकड़ वाला जमीन वाला अपना उपज लेकर के बिहार से बम्बे जाएगा तो किराए में ही खत्म हो जाएगा। तो ये बात लोकल मार्केट को खत्म करने की बात आप कर रहे हैं। जो हमारी बात है, आप धरना आप कहते हैं कोल्ड स्टोर कोई कहीं बना सकता है बिना लाइसेंस का। इसका मतलब है जो बड़े बड़े उद्योगपति को आप मदद करने के लिए चाहते हैं, जो किसान भी उनके कब्जे में आ जाए और गरीब की पतन हो जाए, जो किसान अपना जमीन भी उनके पास गिरवी रख दे। तो अंत में यही है। इसलिए मैं चाहता हूं जो किसान को न्याय मिले, और किसान के साथ यदि अन्याय होगा, भुखमरी फैलेगी देश में, तो भैया कहावत है पेट में खर नहीं सिंह में तेल। बिना खाने हुए किए हुए आदमी तो कोई भाषण नहीं दे सकता। तो अन्न नहीं मिलेगा तो भोजन कहाँ, तुम का भाषण कहाँ से दोगे? इसलिए किसान के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। महाबल जी, अंतिम में सवाल लेता हूँ। एक तरफ कोरोना जैसी महामारी है, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, इस तरह की बातें हैं। दूसरी तरफ हजारों हजार लोग बॉर्डर पे जमा हैं। तमाम जो सियासी लोग हैं वो वहाँ पे पहुँचते हैं, उनके लिए भंडारे किए जाते हैं। ऐसे में कोरोना के प्रसार का कारण आप लोग भी बन रहे हैं कहीं ना कहीं। देखिए, मरता क्या नहीं करता आदमी। जब घर भी फूक रहा है उसका जमीन जथा जा रहा है, तो भाई कोरोना महाकाल हो या जो हो, वो मरता क्या नहीं करता। जब सब कुछ उसका नुकसान हो रहा है तो जिंदा रह के क्या करेगा? किसान ठान लिया है जब मुझे जिंदा रहने की क्या उचित रहेगा जब सब कुछ लूट जाएगा। लेकिन मैं किसान से भी आग्रह करता हूं, जो कोरोना महाकाल है, महामारी है, ऐसे समय में सावधानी बरतें। आप भी सावधानी बरतें और दूसरों को भी सावधानी बरतने के लिए करें। लेकिन प्रदर्शन करें। प्रदर्शन जब तक सरकार माने नहीं तब तक अपनी आप बात रखें, लेकिन इसको भी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। लेकिन किसान कर रहा है तो मरता क्या नहीं करता। अब ये लोग क्यों कर रहे थे भाई? जब खाली करेगा तो खाली मरना है, खाली कराने के बाद मरना है तो पहले प्रदर्शन करके मर देते हैं। तो मरता क्या नहीं करता, सिचुएशन क्रिएट कराता है। समस्या को निदान के लिए आदमी को बैठना पड़ता है। मिश्रा जी, आप पीएम मोदी का जो संसदीय क्षेत्र है बनारस, वहाँ से अभी होकर आए हैं। तमाम जो किसान हैं वहाँ से उनसे आपकी चर्चा हुई होगी। वहाँ के किसानों का क्या हाल है? पीएम का संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के किसान तो पेपर में आप देखे, ये पढ़े ही हैं। सारे किसान इस ताक में थे
जो देश के प्रधानमंत्री आए हैं यहाँ देव दिवाली मनाने के लिए स्वागत करते हैं, 6 लाइन रोड का उद्घाटन करने स्वागत करते हैं, लेकिन किसान की समस्या पर यहाँ के किसान से बात करेंगे। वो किसान टकटकी लगा के देख लिया है, जो प्रतिनिधि जो मिलने के लिए बुलावा आएगा नहीं आया तो वहाँ के किसान दुखी हैं, बहुत दुखी हैं। मोदी साहब की मन की बात वहाँ के किसानों तक नहीं पहुँचती। अरे भाई, मन की बात सुनते सुनते तो कान आंख दोनों भर गया। भाई मन की बात कब तक से है, दिल की बात भी तो सुनो। मन की बात आप सुनाते हैं, लेकिन दिल की बात, किसान की दिल की बात जो है, भावना जो है, उसको भी तो सुनने का समय निकालो। महाबल मिश्रा पूर्व एमपी पश्चिमी दिल्ली तमाम जो मुद्दे थे उन पर अपने विचार व्यक्त करते हुए साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुजारिश करते हुए कि लोगों को अपने मन की बात सुनाने के साथ ही कभी उनके मन की बात को भी सुने। सहयोगी विजय त्यागी के साथ मैं अनंत कौशिक।